बच्चों, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? अगर मैं सही हूं तो अधिकांश बच्चे सिर्फ एक ही आंसर करेंगे और वो आंसर है सर पढ़ना। लेकिन बच्चों, मैं इस बात को बिल्कुल नकार देता हूं कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम पढ़ना नहीं है। पढ़ना आसान है। जिस दिन आप मन बना लोगे, जिस दिन आप दृढ़ निश्चय कर लोगे, उस दिन ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो सर फिर इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है क्या? तो बच्चों, मेरी इस बात को ना आप याद रखना और आपको खुद रियलाइज होगा कि हां, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो बच्चों, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पिता को गले लगाना। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप लाख कोशिश कर लोगे, लेकिन इस कार्य को करने में पता नहीं आपको कितने दिन, कितने वर्ष लग जाएं। लेकिन ये मोमेंट शायद ही आपकी लाइफ में कभी आ पाए। अगर मैं बात करूं लड़कियों की, तो लड़कियों को फिर भी ये मोमेंट मिल जाता है जब वो शादी करके किसी दूसरे घर जाती हैं, तो शायद पिता उनको गले लगा लेता है। लेकिन लड़कों के जीवन में लेकिन लड़कों के जीवन में यह मोमेंट आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर बच्चों आप चाहो तो आपकी जिंदगी में यह मोमेंट आ सकता है। एक पिता भी अपने बेटे को गले लगाता है, एक बेटा भी अपने पिता को गले लगाता है, लेकिन जब जब वो काबिल हो जाए, जब वो पिता की नजरों में उस काबिल हो जाए जिस काबिल होने के लिए पिता ने सोचा था, उतना सक्सेस हो जाए जितना पिता ने सोचा था, उस मुकाम पर पहुंच जाए जिस मुकाम के लिए उसके पिता ने सोचा था, तो ये मोमेंट भी लाइफ में आता है। तो मैं सभी बच्चों से और स्पेशली लड़कों से एक ही बात कहूंगा कि बच्चों, आप किसी के लिए मत पढ़ो, आप किसी के लिए मत पढ़ो, आप खुद के लिए पढ़ो और आप अपने पिता के लिए पढ़ो और आप उस मोमेंट के लिए पढ़ो जो मोमेंट मैंने अभी आपको बताया है। उस मोमेंट को आप अपनी लाइफ में एक बार क्रिएट करके देखो। कसम से यकीन मानिए आप मेरा, उस दिन पिता पुत्र दोनों ना रो दें तो मुझसे आकर मिल लेना। ये एक ऐसा मोमेंट है और ये मोमेंट शायद लाइफ में किसी किसी को नसीब होता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बच्चों, आप ये मोमेंट ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आपके एग्जाम नजदीक आ गए हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप ये सोच लीजिए कि ये मोमेंट पिताजी की जिंदगी में अब लाना है, बाबा की जिंदगी में ये मोमेंट लाना है। और इसके लिए मैं कुछ कह दूं, दो लाइनें, कि बाबा को उस मुकाम पर देखना है जिस मुकाम पर वो जाना चाहते हैं, और बाबा को हर उस मंजिल तक पहुंचाना है जिस मंजिल पर वो पहुंचना चाहते हैं, और बाबा को हर उस ख्वाब से पास ले जाना है जो ख्वाब उन्होंने आंखें खोलकर देखे थे। एक ऐसा मोमेंट आपको जनरेट करना है और उसी मोमेंट को जनरेट करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं बच्चों। वासुदेव एजुकेशन आपके साथ खड़ा है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाजिर है बच्चों एक और इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर, और यह वीडियो भी रहने वाला है सेमेस्टर 4th के अभ्यर्थियों के लिए, जिनका कुछ चंद दिनों बाद, या मैं कह दूं 2 दिन बाद एग्जाम रहने वाला है। उम्मीद है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ला रहे हैं आपके लिए, आप तैयारी करते ही जाइए। बस इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों वीडियो की, और पीछे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025। सब्जेक्ट है कौन सा? केमिस्ट्री। सेमेस्टर है वही 4th। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैशटैग आपको पता है हमारा, पेपर यहीं से बनेगा। लेकिन
अब मैं आपको कह दूं एक बात और बच्चों कि ये जो वीडियो रहेगा, ये वीडियो आपके लिए यूनिट नंबर 3 का रहेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं इसके व्युत्पन्नों का रहने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये यूनिट रहती है आपके पास। क्लियर है बच्चों? बाकी आपको पीछे जब आगे चलेंगे ना क्वेश्चंस पे, वहां यूनिट 3 लिखा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। और ये पहला क्वेश्चन रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि हम केबीसी खेल रहे हैं, कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रखा मिलेगा एग्जाम में ऐसे के ऐसे, अगर वासुदेव ने चाहा तो। अम्ल उत्प्रेरित एस्ट्रीकरण की क्रियाविधि को समझाना है। मतलब बच्चों एस्ट्रीकरण अभिक्रिया को समझाना है। अगर मैं मोटे मोटे शब्दों में कह दूं या छोटे छोटे शब्दों में कह दूं तो अल्कोहल की क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अम्ल की उपस्थिति में कराने पर एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्ट्रीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया अम्ल की प्रेजेंस में होती है। यहां अम्ल एसिड कैटलिस्ट का काम करता है, तो अम्ल उत्प्रेरित है और इसकी क्रिया विधि को समझाना है। बहुत अच्छे से करवाते हैं ये सभी टीचर्स। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं हमारे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। ये सारा का सारा मैटर हम करवाते हैं। फ्यूमेरिक अम्ल से टार्ट्रिक अम्ल चाहिए। फ्यूमेरिक अम्ल से क्या चाहिए? टार्ट्रिक अम्ल बनाना है बच्चों आपको। साइक्लोहेक्सेनोन, मतलब बच्चों इसकी बात चल रही है। मेरा भी मन नहीं मांगता, मन करता है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर बोर्ड पर ही लिख दूं, लेकिन बच्चों वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। फिर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, बाकी किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हम आपके साथ हैं। इसकी रिएक्शन करवा दो कंसंट्रेट HNO3 के साथ, ये बन जाएगा एडिपिक अम्ल। आगे बात समझ में बच्चों। मैलेइक अम्ल से मैलिक अम्ल बनाना है। अब मैलेइक क्या होता है? मैलेइक ये होता है बच्चों, ये COOH, COOH ये होता है मैलिक। इसका ट्रांस कर दूंगा ना, इसी से ट्रांस कर दूं तो क्या बन जाता है? फ्यूमेरिक बन जाता है। सारी कहानी मैंने करवा रखी। मैलेइक से क्या बनाना है? सक्सिनिक अम्ल बनाना है। ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर भी मैं स्टार लगा रहा हूं। और एक खास बात देखी बच्चों आपने, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इनमें से भी कुछ क्वेश्चन पर मैं स्टार लगा रहा हूं, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए देखना है। और जो जो मैं स्टार लगा रहा हूं उनको तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके ऊपर और लगा दूं स्टार, हेल वेलार्ड जेलेंस की अभिक्रिया काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिलेगी ऐसे कैसे। और इस अभिक्रिया को कहते हैं HVZ अभिक्रिया। HVZ अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा हैलोजनीकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फा हैलोजनीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि यहां कार्बोक्सिलिक अम्ल में अल्फा पोजीशन पर हैलोजन जुड़ता है और यह हैलोजन और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। रोजेंडमुंड अपचयन PDBSO4, पिछली यूनिट में भी मैंने इसका जिक्र किया था। स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन अभिक्रिया होती है बच्चों, नाइट्राइल की रिएक्शन है SN प्लस टिन प्लस HCl के साथ करवाते हैं। फिर उसका आगे क्या करवाते हैं? जलपघटन, जलपघटन करवा के उसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। मेरी बातों पे गौर करना, मैं आंसर यही बताता जा रहा हूं सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्या होता है जब सिट्रिक अम्ल का HI के साथ अपचयन, और HI कैसा है ध्यान रखना है बच्चों, HI प्रबल अपचायक रहता है, अपचयन किया जाता है तब क्या बनता है वो आपको बताना है। एडिपिक अम्ल को गर्म किया जाता है तब क्या बनता है? एडिपिक अम्ल ये होता है बच्चों, 4 CH2 आते हैं एडिपिक अम्ल में। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये लीजिए, यहां ब्लांक का नियम काम करेगा। ब्लांक का नियम क्या है वो मैं समझाता हूं अच्छे से। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो निम्न को बनाने की एक एक विधियां बतानी है, और ये विधियां भी मैं करवाता हूं क्लासेज में।
टार्ट्रिक अम्ल को बनाने की एक विधि लिखनी है, या पूछ लेगा सक्सेनिक अम्ल को, या पूछ लेगा लैक्टिक अम्ल को बच्चों, या पूछ लेगा किसको, सिट्रिक अम्ल को पूछ लेगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न को समझाना है, और यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार लगा लेना। यही तो प्रेम सर की खास बात है कि इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं। क्या है बच्चों, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। क्या है बच्चों, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया है। भली भांति याद होगी आपको, याद है कुछ, RC डबल बॉन्ड ONH2 Br2NaOH के साथ करवाते हैं तो RNH2 एमीन बनता है बच्चों, और ये एमाइड की अभिक्रिया है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्नों की अभिक्रिया है ये। तब इसको पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट है बच्चों, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा व डेल हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप का प्रभाव समझाना है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों आपको नोट्स की कॉपी में मिल जाएंगे। क्लियर है बच्चों, अच्छे से समझाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता को विस्तार में समझाना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल सर्वाधिक अम्लीय होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव कैसे कैसे पड़ता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इन सभी का जिक्र आपको इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो आप ऑर्थो प्रभाव भी इसमें समझा सकते हो, अगर ये 15 नंबर का क्वेश्चन आए तो। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब मैलिक अम्ल को दुर्बल उपचायक है बच्चों, ऑक्सीकारक, ध्यान रखना है इस बात का, उपचायक क्या है, ऑक्सीकारक है। और दुर्बल ऑक्सीकारक कौन कौन से होते हैं, मैं भी कह देता हूं, फेंटेन अभिकर्मक है, टोलेन अभिकर्मक है, और आपके पास से फैलिंग विलियन है। ये दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, के साथ क्या करवाते हैं, ऑक्सीकृत करवाते हैं, तो क्या बनता है ये आपको बताना है। सिट्रिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करना है तो H2SO4 यहां डिहाइड्रेशन देगा, H2O बाहर करवाएगा बच्चों। टार्ट्रिक अम्ल की अभिक्रिया फेंटेन अभिकर्मक, अब ये फेंटेन अभिकर्मक मैंने बोला था क्या होता है, Fe+2H2O2 होता है, या ऐसे कह दो FeSO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड कह दो, सेम ही बात है बच्चों। ये क्या होता है, फेंटेन अभिकर्मक, और ये ऑक्सीकारक होता है, और ऑक्सीकारक भी दुर्बल होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। नेक्स्ट की बात करूं तो एसीटोफिनोन की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, क्लोरीन और NaOH के साथ करवानी है, तो ये रहा बच्चों एसीटोफिनोन, C डबल बॉन्ड OCH3। इस अभिक्रिया का नाम है बच्चों हेलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या नाम है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, क्योंकि यहां मैथिल कीटोन उपस्थित है तो ये आसानी से हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शा सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्न अभिक्रियाओं को क्या करना है, पूरा करना है। तो यहां क्या है, एथिलीन डाइसाइनाइड है, या एथिलीन नाइट्राइल कह दो आप, इसका जल अपघटन कराना है, तो साइनाइड के जल अपघटन से या साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं, तो यहां सक्सेनिक अम्ल बनेगा। सक्सेनिक अम्ल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ और फिर AgOH के साथ करवा के आपको C प्रोडक्ट तक पहुंचना है। किसी में भी अगर प्रोडक्ट नहीं सेट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास एमाइड है बच्चों, एमाइड की रिएक्शन PCl5 के साथ A बनेगा, A से HCl बाहर निकालोगे B बनेगा, B से HCl बाहर निकालोगे C बनेगा, और आपको ये बनाना है। लास्ट जो रिएक्शन है वो अपने पास है, ये है अपने पास बच्चों, और ये है अपने पास अल्फा कोमा बीटा, बीटा कीटो एस्टर है, और बीटा कीटो एस्टर का अपन करवा रहे हैं बुओ ब्लांक अपचयन करवा रहे हैं, तो A बनेगा, A की रिएक्शन आयोडीन के साथ, B बनेगा, B की अम्ल के साथ C बनेगा, तो आपको ये बनाने हैं। मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे बच्चों। अगर मान लीजिए इनमें से जो भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, या जो भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करवाई है, वो आपसे कंप्लीट ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर फर्स्ट बतानी है, सेकंड बतानी है, या थर्ड बतानी है, तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। क्लियर है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उष्मागतिकी सेकंड, जो यूनिट नंबर 4 रहने वाली है, उसके भी लॉन्ग क्वेश्चन की बात हम करेंगे। लेकिन बच्चों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका एक लाइक, एक कमेंट और यार शेयर करना तो बनता है, और साथ ही साथ
चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 ऊष्मागतिकी सेकंड को लेकर। तब तक आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है और वो मोमेंट क्रिएट करना है जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया है।